चलो ओके, फर्स्ट सितंबर से ट्रिग्नोमेट्री चलने वाला, सीक्वेंस सीरीज ऑलरेडी चल रहा है और इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास में आप अभी हूँ। ओके, लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम कौन से पीएम पे हैं? 15 16 कितने कर लिए? 20 में हैं, 19 कर लिए, 20 में हैं, 20 लिख दूँ? ठीक है, तो 20 दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे यूवी रूल होता है ना डिफरेंशिएशन, इस तरह से इंटीग्रेशन का भी यूवी रूल होता है प्रोडक्ट में। इसमें यू बाई वी रूल नहीं होता ना, केवल यूवी रूल होता है। तो मान लीजिए ऐसे करके दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है और आपको इंटीग्रेट करना पड़ा, तो मान लीजिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। वैसे करके याद करते हैं, फर्स्ट फंक्शन, इस लाइन को मतलब रटा मान लीजिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डीएक्स। ये ऐसे याद रखने के लिए, अदरवाइज फॉर्मूला कुछ ऐसा है, यू इंटू वी का इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यू डैश इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड वी डी एक्स, और इस सारे का डी एक्स। ठीक है, तो आप देखिए आपको कैसे याद करना है। मैं तो इस लाइन की फॉर्म में याद किया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड डी एक्स, डी वी नहीं डी एक्स याद वी डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड सारे का डी एक्स। एग्जांपल के तौर पे हमें क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देख लें कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड किसको। उसके लिए आइलेट रूल को फॉलो किया था। आइलेट रूल क्या कहता है कि ये स्टैंड करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये स्टैंड करता है लॉग के लिए, ये स्टैंड करता है अलजेब्रा के लिए जैसे पॉलीनोमियल्स हो गए, ये स्टैंड करता है ट्रिग्नोमेट्री, और ये स्टैंड करता है एक्सपोनेंशियल। तो फर्स्ट फंक्शन हम इस ऑर्डर में मानते हैं कि अगर दो फंक्शन में आपका पहला फंक्शन कोई एक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो वो फर्स्ट होगा, दूसरे वाला सेकंड होगा। तो ये हमें हेल्प करता है। मान लो एक क्वेश्चन में इनवर्स भी और आइलेट लॉग भी है, तो हम फर्स्ट किसको मानेंगे? इनवर्स को। अगर एक फंक्शन में लॉग भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी है तो हम फर्स्ट किसको मानेंगे? लॉग को। तो बेसिकली अगर आपके पास दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है और आपको किसी एक को फर्स्ट मानना है तो आप आइलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट मानते हो। ठीक है, जो इसमें पहले आएगा वो पहला फंक्शन पहला आएगा। ठीक है, इसका लॉजिक ये है कि यार जिसकी इंटीग्रेशन ईजी होती है ना, जिसकी इंटीग्रेशन ईजी होगी वो सेकंड फंक्शन होता है। आप ऐसे समझो, जैसे मैं आपको बोलूं एक साइन वर्स है और एक लेट से एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब भाई मान लो आपने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड, तो आप तो यही पे आके अटक जाओगे। साइन वर्स की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तुम्हें आती नहीं, यू डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन वर्स, तो क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ऐसे फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानते हैं जिसकी इंटीग्रेशन हमें आती हो। तो वो आइलेट क्या है? देखिए एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सबसे आसान होती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की जो इंटीग्रेशन सबसे आसान होती है, इसलिए आइलेट में लास्ट में, और ये सबसे आगे इनवर्स की सबसे मुश्किल आती है। अब मैं आपको एक एक करके एग्जांपल्स के तौर पे कुछ चीजें करवा रहा हूं, कुछ तो नए चीजें भी सीख जाएंगे आप, और आइलेट रूल लगाना और इंटीग्रेशन का पार्ट भी सीख जाएंगे। एग्जांपल नंबर अगर बता दें मेरे को तो 78 इंटीग्रल, ये 80 करें बताओ। अब 79 भी करें, बड़ी कंफ्यूजन सी। 80 के साथ चलते हैं, लेट्स गो विद द हाईएस्ट वन। मेरे को क्या एक्स सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स डीएक्स। तो देखिए आइलेट के हिसाब से एक अलजेब्रा है एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो किसको फर्स्ट मानेंगे? अलजेब्रा को कि ट्रिग्नोमेट्री को? चेक करें आइलेट में पहले कौन आता है, जो पहले आएगा वही हमारा फर्स्ट होगा। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। अब फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितनी आ जाएगी? एक्स की डिफरेंशिएशन 1 इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड एंड यहाँ पे डीएक्स। सो एक्स स्क्वायर सीकेंड एक्स का एक्स आ गया, सीकेंड स्क्वायर का tan x, यहाँ पे भी आ गया tan x। अब tan x की इंटीग्रेशन याद है क्या थी? ये थी क्या? कोई तो कॉस बता रहा है, बताओ इसने पता नहीं क्या याद किया अभी तक। ये आ गई, ठीक है क्लियर। तो ये इंटीग्रेशन, इसके पहले आप इसकी इंटीग्रेशन नहीं करते, ये न्यू है आपके लिए नया। यू हैव नो आइडिया हाउ टू सॉल्व इट विदाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो एक वैल्यू एडिशन है हमारी सॉल्विंग में। जैसे ये आ गया x की पावर n log, तो क्या बोलता है आइलेट? लॉग पहले का अलजेब्रा पहले? लॉग पहले, तो लॉग पहले तो लॉग को आगे लिख लो और अलजेब्रा को बाद में। तो ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखिएगा मेरे साथ साथ, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, रटा मार लेना उस लाइन को, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड साथ में dx। सो x की पावर n की इंटीग्रेशन x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 माइनस यहाँ पे आएगा 1/x x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 dx, ये वाला dx। फिर ये आ गया x की पावर n + 1 इनटू log ऑफ x अपॉन n + 1 माइनस इंटीग्रल, ये बच गया x की पावर n अपॉन n + 1। n + 1 तो कांस्टेंट है, इसे घबराना मत। तो अगले पेज पे फिर से वही आ गया x की पावर n + 1 log ऑफ x ओवर n + 1, इसका n + 1 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, और बाकी की इंटीग्रेशन कर दी x की पावर n की, क्या हो जाएगी? x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज 0। समझिए ना? तो आइलेट के हिसाब से करना है। ओके, ये एक लेवल हो गया, वन लेवल। ठीक।
ठीक है, ये बेसिक है, मतलब कोई भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। एक लेवल ऊपर चल रहे हैं। कई बार क्या होता है कि एक ही फंक्शन दिया रहता है, दूसरा फंक्शन होता ही नहीं। जैसे log x की इंटीग्रेशन, इसको आप याद भी कर लीजिए, ठीक है, दोबारा फिर काम आता है, नहीं तो बार-बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो कई बार दूसरा फंक्शन नहीं होता, तो उस समय दूसरे फंक्शन को 1 मान लीजिए ऐसे। अगर आपको इंटीग्रेशन का पार्ट्स लगाना ही है, तो दूसरे फंक्शन को 1 मान के इंटीग्रेशन का पार्ट्स आप लगा सकते हैं। अब ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, देखते हैं क्या हम सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log का डेरिवेटिव 1/x इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड और सारे का dx। ये आ गया हमारा log ऑफ x, ये आ गया अपना x माइनस ये कितना आ गया अपना 1/x और ये कितना आ गया x। देख लो बेटा, तुम्हें 1 ट्रिग्नोमेट्रिक लगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक मान लो, अगर तुम्हें लगा कि 1 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक मान लो। 1 तुम्हें लॉगरिथमिक लगा लॉगरिथमिक मान लो, एक्सपोनेंशियल भी लग सकता है, ठीक है। कई बार होता है नींद में होता है, तो नींद में कुछ भी लग सकता है, तो जो लगे वो मान लें। x log x माइनस x, तो ये आंसर याद कर लेना, ठीक है। CTM इज कमिट टू मेमोरी, दोबारा फिर वही लिखते हैं x log x माइनस, नींद में तो देखो कुछ भी हो सकता है। चलें, नेट इशू की वजह से बेटा जो 1 होता है वो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, तो पहले बोला ना, तुम्हारा नेट जो है वो नींद में अभी। कई बार एक लड़का था, उसने 1 + 2 कहता 2 ही होगा, फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं 3 होता, फिर वो कहता कि मेरा नेट का इशू था इसलिए मेरे को लगा कि 2 है ना। समझ रहे हो कि नहीं रहमत? sin इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर dx, ऐसे sin इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर dx। अब इसमें क्या है, अब हमारा मन ये करता है कि हम ऐसे कर लें। अरे मजाक कर रहे हैं रहमत तुमसे, दिल पे मत लेना। भाई तुम कहो कि मैं चलो टीचर बदल लेता हूँ, इस समय पे टीचर बदलोगे तो फिर अगले साल अगली एक्सेल में मेरे पास ही आओगे, तो बदलना मत। इसमें ऐसे मन करता है हमारा ऐसे मान लें, लेकिन आपको पता ही है कि साइन इनवर्स की इंटीग्रेशन आप कैसे निकालोगे, यू विल नॉट बी एबल टू, ठीक है। तो ऐसे हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो, वी विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट, हम नहीं कर पाएंगे इसको, तो हमें कुछ और सोचना है। देखिए हम क्या करते हैं, हम साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं, इसका क्या नुकसान होगा देखो। तो dx इक्वल टू cos t dt, ये डाल देंगे यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हो 2 फंक्शन आ गए। अब बढ़िया से इंटीग्रेशन का पार्ट्स लग जाएगा। अब आइलेट के हिसाब से अलजेब्रा पहले आएगा और ट्रिग्नोमेट्री बाद में करे फिर इंटीग्रेट। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। मतलब आपको अगर इंटीग्रेशन आती है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, बोर्ड में लिखना, लेकिन अगर बोर्ड में आएगा कहीं सब्जेक्टिव है कभी होंगे कि नहीं सब्जेक्टिव के पेपर, या हमेशा ऑब्जेक्टिव ही है। सेकंड टर्म तो होगा सब्जेक्टिव कि नहीं, क्या कहते हैं बोर्ड वाले, होंगे, ठीक है, तो ये तो फिर आएगा सब्जेक्टिव। मतलब अब ऐसा होगा ना कि टर्म 1 के बाद फिर पहली पहली 6 चैप्टर गए, वो दोबारा नहीं करना है ना बोर्ड के लिए, ये बढ़िया है। तो बेसिकली आप ऐसे कहते हो कि टर्म 1 आपकी उतनी स्ट्रांग होगी जितनी आपकी 11 स्ट्रांग है। 11 के बारे में ना ही बोले तो अच्छा ना। तो मतलब एक्चुअल जेईई मेन एग्जाम के समय आप केवल 12th का सेकंड टर्म ही पढ़ के जाओगे, देखा जाए तो मोटा मोटा अगर हम बात करें, बड़े खतरनाक सिचुएशन है। हम सबको एक ही कोशिश करनी है क्या कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दे दें। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर लाना बहुत आसान होगा, अगले पेज पे करूंगा मैं इसको, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पकड़ के चलो कि फरवरी फर्स्ट वीक या जनवरी लास्ट वीक में है, तो मैं उसके हिसाब से करना। जो लोग हमारे साथ अप्रैल से हैं उनका सिलेबस अभी खत्म हो जाएगा सितंबर या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक, ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जाएगा शायद। और साथ साथ में पैरेलल रिवीजन भी स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताऊंगा अगले महीने, अभी नहीं बताऊंगा, फिर आप स्ट्रेस ले जाओगे। तो टी साइन टी सब चीज़ें प्लान होगी, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, चैप्टर जो रह गए जिनके वो भी कवर हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2t साइन टी अभी डिलीट करने जा रहा हूँ फाइनली, 3 बार वही स्टेप लिख दिया मैंने स्पेस कम होने की वजह से। फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। अब तुम्हें पहले बताता था ना वो कि जब मैं रिवीजन कोर्स लाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, सर 1 मिनट आया थ्योरी कर लो, तो तुम्हें दिखाऊंगा लाइव। सर थ्योरी रिवाइज कराओगे, एक बार सारी करा दो सर, दोबारा से करा देता मैं भूल गया, अभी तुम्हें दिखाऊंगा लाइव, हर क्लास में दिखाऊंगा, मेरे को पूरा विश्वास है कि कुछ लोग पक्का होंगे। तो आ गया माइनस कॉस टी डी टी ऐसा, ठीक है, ठीक लग रहा दिखने में। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, सही है। अब आंसर आना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि हमारा आंसर मैच कर जाएगा। माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 टी कॉस टी, और ये माइनस 2 करोगे तो माइनस 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 तो माइनस 2, और कॉस टी की इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, ऐसा आ गया। चेक कर लें अगर अपने पास आंसर हो तो, टी की फॉर्म में मैच होगा, पहले टी स्क्वायर साइन टी 2 टी कॉस टी माइनस 2 टी साइन टी 2 साइन टी, ठीक है, तो ये मैच हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको वापस लेके आना है एक्स में, क्यों आया भाई, एक्स में अब लेके जाते हैं वापस। थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना। टी की वैल्यू क्या है, साइन वर्स एक्स, उसका स्क्वायर साइन टी क्या होगा, तो एक्स हो जाएगा फिर प्लस 2 टाइम्स टी, टी क्या था साइन वर्स एक्स। कॉस टी क्या होगा, कॉस टी को ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, कॉस टी को लिख सकते हैं ना अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे कॉस टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, सुना होगा आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है 1 सितंबर से। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी मतलब एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स साइन टी मतलब एक्स प्लस सी, हो गया मैच, ठीक, सही, ओके, ठीक है भाई। 82 था, ये 83 था, चलिए हो गया। अब कुछ एक नोट लिख लो, कभी फंस जाओ तो शायद मिले। इफ बोथ आर अलजेब्रिक फंक्शन, कई बार दोनों दोनों फंक्शन सेम भी हो सकते हैं ना, जो थोड़ी अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे तो आइलेट लगा लेंगे, लेकिन अगर सेम सेम हो गए तो बोथ आर अलजेब्रिक फंक्शन। एक फर्स्ट फंक्शन उसको लीजिएगा हुज डेरिवेटिव इज सिंपलर। ये जो नोट है ना, ये अलग अलग क्वेश्चंस को देख के ध्यान में रख के बनाए हैं, समझ लो, जब तुम सॉल्विंग करोगे या पेपर में एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम को ध्यान में रख के कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करने से थोड़ा जल्दी आ जाएगा। आ तो वैसे भी जाएगा बट इससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा अगर ध्यान में रहेगा, नहीं ध्यान में रहेगा तो जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करना। इफ बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक, इफ बोथ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेक सेकंड फंक्शन, टेक सेकंड फंक्शन whose
इंटीग्रेशन इज इजी। सेकंड फंक्शन उसको लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो, ठीक है। बस ये दो चीजें हैं, बाकी वो वन वाला तो आपको बताइए। अच्छा कई बार ऐसे भी आया था जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स आ गया, इसे घबराना मत, वही बात ले लेना इसको फिर से, ठीक है, इनटू 1 डीएक्स और फिर से सॉल्व कर देना, धीरे धीरे हो जाएगा। ओके, ये था हमारा पीएम20 के बेस पे ही, बेसिकली इसी के बेस पे पीएम21 को डिराइव किया जाता है। मतलब पीएम21 का जो प्रूफ है वो पीएम20 में, लेकिन हम जाएंगे नहीं वहाँ पे, आ जाओ, हम ऐसा फॉर्मुला याद रखेंगे और आप बोर्ड में भी लगा सकते हो, ऐसा फॉर्मुला आपकी किताब में दिया, लेकिन ये आता कहाँ से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। यार कहीं पे ऐसा बन जाए बहुत ही स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इन द सेंस यहाँ पे e की पावर x होना चाहिए, 2x नहीं चलेगा, 3x भी नहीं चलेगा, x स्क्वायर भी नहीं चलेगा, एग्जैक्ट e की पावर x हो। हाँ e की पावर t हो सकता है अगर सारा dd में है तो, है ना, सारा मान लो t में है तो dd में e की पावर t हो सकता है, सारा अगर z में तो e की पावर z हो सकता है, लेकिन e की पावर ये नंबर होना चाहिए, है? अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूं तो ये और ये एग्जैक्टली मैच होने चाहिए, ऐसे 2x नहीं आना चाहिए, 3x 4x कुछ नहीं चलेगा, अगर आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन बनना चाहिए और इधर उसका डेरिवेटिव बनना चाहिए और बीच में प्लस साइन आना चाहिए, माइनस नहीं चलेगा, साइन यही हो, साइन यही हो, अगर साइन सेम नहीं है तो फिर कुछ और करने का, इसको नहीं लगाने का। लेकिन अगर ये सारी कहानी हो जाती है, आपको ऐसा एक फंक्शन मिल जाता है, तो आप विदाउट गेटिंग इनटू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक्चुअली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे लगता है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो थोड़ी देर बाद इसका कुछ हिस्सा इसके साथ कट जाता है और आंसर आता है, बट उसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, वो आगे क्वेश्चन आएंगे तो देखेंगे। तो कहता है अगर एक्जैक्ट मैच हो गया तो आप आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली, क्या e की पावर x f x प्लस c। अगर आपकी फॉर्म ऐसी बन गई तो आप बहुत जल्दी आंसर लिख पाओगे। अब तुमने मेरे को ऐसे तुम्हें सस्पेंस क्रिएट होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होगा, मेरे मुंह से निकल गया, अब मैं कर ही देता हूं डायरेक्ट। अब देखिएगा, इसको ऐसे लिख दिया हमने dx और इसको ऐसे लिख रहने दिया ऐसे, ठीक है, प्लस में ये लो प्लस, इसको फर्स्ट नहीं मान सकते, आइलेट में ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx, और ये भी क्या आ गया e की पावर x f डैश x dx, देख रहा है, ये और ये दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया e की पावर x f x प्लस कांस्टेंट ऑफ, तो यहाँ से ड्राइव हो जाता है, तो बहुत भारी बर्तन डेरिवेशन नहीं थी। अब क्वेश्चन जैसे कि नंबर 84, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाय माइनस, क्यों, क्योंकि बेटा तुम्हारा लाइव में बैकलॉग चल रहा ना, चल रहा, आ जाओ शुरू कीजिए, तो साइन इनवर्स x प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x, पनीर खाओ, पनीर खाने से क्या होगा, नेट बढ़िया चलेगा, पनीर खाने से क्या होगा, मेरे कोई तो आया वो बोला पेशेंस टेस्ट कर रहा है, मेरे को आके आखिरी महीना क्यों ब्लॉक करना, बट वो होके जाएगा। अच्छा देखिएगा यहाँ पे एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स दिख रहा है, फॉर्म मैच हो रही है, तो आंसर बस खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल 84, ये तो सीधा सीधा था ना, पेपर में इतना सीधा भी नहीं आएगा जितना ये देख लिया तुमने, घुमा फिरा के पूछते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी फॉर्म है, बनानी पड़ती है फॉर्म, तो देखो यहाँ से कुछ नहीं पता चलता कि वो फॉर्म है, लेकिन ये बनाएंगे हम, देखिएगा कैसे बनाना है। जी में एज इट इज सवाल आते हैं, क्लास प्रॉब्लम कई सारे आते हैं, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कम से कम क्लास प्रॉब्लम तो टिप्स पे हो। बन गया, देखो ध्यान से, इसको एफ एक्स बोलोगे तो उसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स चेक कर लें अगर आपको डिफरेंशिएशन आती है तो dx, तो आंसर e की पावर x इनटू एफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्या माइनस भाई, ये रहा ना माइनस, ये इसको दे देंगे ना, ये भी रात को सो रहा 9:30 बजे, जाओ 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 मुंह दो क्या फटाफट इमीडिएटली, जाओ पानी वाली चाय बोल दो मम्मी को, एक चाय, एक मेरे लिए भी, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कटिंग चाय क्या होती है, व्हाट इज कटिंग चाय, ऐसे मूवीज में बोलते हैं ना एक चाय बोलता है कटिंग, कटिंग क्या होती है, कटिंग मतलब क्या, टपरी में मिलती है वो शार्प पेज, ठीक है, बाल नहीं होते उसमें, तो बाल तो भैया हमारी चाय चाय में भी नहीं होते, कमाल है यार, नहीं पता तो मत नहीं पता तो मत करो, जबरदस्ती का लॉजिक नहीं बना, चलो मैं कोई नहीं गूगल पे सर्च कर लूंगा, आ जाओ, अरे जागे कि नहीं तुम, वंश सार्थक, वंश हो के सार्थक हो, मेरे को आज तो यही नहीं पता चला कि मेरे से कौन पढ़ रहा है, वंश पढ़ रहा है कि सार्थक, दोनों एक साथ पढ़ लो, भाई भाई हो क्या, एक ही घर पे बैठो, अलग अलग पढ़ रहे अलग अलग, तो अभी कौन है, दोनों दोनों एक ही साथ चैट कर रहे हैं, तो सो कौन रहा दोनों में से, वंश हो रहा है कि सार्थक, कमेंट में नाम लिख के बताओ कौन सो रहा है, सार्थक सो रहा है कि वंश, वंश हो रहा है तो सार्थक का कहना, और वंश का क्या कहना, वंश का कुछ नहीं कहना, वंश सच्ची में सो रहा है। चलो चलो आ जाओ, तो चलो बस कुछ एक्स क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो 2x आएगा ना, सोचो कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको तो नहीं खोलते ना, ये तो मुश्किल से बना, ऊपर वाले को चेंज करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब अगर मैं स्प्लिट कर दूँ तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब 1 माइनस आ जाएगा, मजा आएगा, और मैंने भी प्लस 2x माइनस 2x ही करा है अंग्रेज है, अरे वो तो रहेगा ही e की पावर x, अलग ही दुनिया में घूम रहे हैं बस, प्लस माइनस 2x कर लो। आज इसका दूसरा क्लास है मेरे साथ, सुबह भी आया था, सुबह भी ऐसे चला था, सुबह मैंने इसको कुछ नहीं कहा ड्रॉप कर, मैं चलो जान दो, मस्त कवर किया मस्त, मेरे को बोलो क्या, एक बार कह दो कि हाँ आपको बोल रहा हूँ, बोल दो एक बार क्या आपको बोल रहा हूँ, बोल बोल कुछ नहीं बोलेगा तो वैसे जाएगा, तो क्लियर कर दे, 1 2 3, मेरे को बोला बस, फिर आई एम टेकिंग इट पर्सनली, मैं तो अपने ऊपर कुछ लेता नहीं बात, ये पर्सनल हरासमेंट में डाला मैंने, मेरे को नहीं बोलना कुछ, यू कैन नॉट से एनीथिंग टू द टीचर, गलत बात है,
चलिए ये ऐसा बन गया यहाँ से। फिलहाल हमने इसको सॉल्व कर लिया, ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर एक्स 2x अपॉन, अभी दिन से इसको था कि सर मेरे को ब्लॉक क्यों नहीं कर दिया, ठीक है। हाँ लास्ट क्लास में बिल्कुल माइनस निकाला रूप में से बाहर। चलो वो तो कोई बात नहीं, वो तो मैथमेटिकल डाउट हो गया ना, तो वो कर सकता है। अब मैं अपनी बेइज्जती कराने के लिए थोड़ी बैठा हूँ भैया, है ना। कोई भी कुछ भी बोल दे, ऐसा तो नहीं करेगा। अब फिलहाल ये ऐसा आ गया 2x अपॉन, रुक जाओ भाई रुक जाओ, मेरे को आता होगा, मैं कर लूँगा, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ सोचने। सोचो अब इसका कुछ कर सकते हैं। डिनोमिनेटर को नहीं पुट कर सकते, वहाँ से नहीं होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यार इसको वैसे कर सकते जैसे पीछे वाले को किया था, अगर ध्यान से देखें तो पीछे वाला यही तो था, ये पीछे वाला तो था, तो बस ऐसे कर देते हैं। 2 को बाहर निकालो और बाकी का तो x e की पावर x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। मैं तो वही कर देंगे, e की पावर x माइनस 2 x प्लस 1 माइनस 1। वैसे कई बार थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लगाओ तो इंटीग्रेशन में पास कर दो अपने आप। इसका आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर x 1/1 प्लस x, ये आता है ना पीछे, या प्लस ये हो गया। और कर लेते हैं 56। कई बार देखो जैसे बाहर 2x आ गया और मैंने आपको क्या कहा था कि फॉर्मूला बनाना तो x ही चाहिए हमें, तो सबसे पहले तो 2x को हटाओ, फिर आगे बढ़ेगी बात। 7 है, 6 कहाँ है, ये 5 है, ये 6 है, पंगा ले लिया हमने नंबर डाल के, अगले चैप्टर में नहीं डालेंगे। देखिए 2x को t लिख लिया, इस चैप्टर में पता नहीं क्यों डाल देता हूँ हर बार। 2 dx dt, तो हाफ आ जाएगा, एक डी डी आ गया, एक टी आ गया, यहाँ आ गया साइन 2t, ये माइनस 2 आ गया और 1 माइनस कॉस ऑफ 2t आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब फॉर्मूला लगाने का बड़ा मन कर रहा है मेरा, e की पावर t, तो आ गया 2 साइन टी कॉस टी, ये -2, और यहाँ पे आ गया 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी डी टी, हाफ इंटीग्रल, शायद बन जाए तो बन जाए, नहीं तो कुछ और करेंगे। e की पावर t, इसको डिवाइड करो तो 2 कट गया, साइन टी भी कट गया, कॉट टी आ गया, माइनस यहाँ पे आ गया कोसेकेंट स्क्वायर, तो होता है क्या डेरिवेटिव, होता तो है शायद ना। ये माइनस को इसको दे देते हैं और ये एफ एच एक्स बन गया, बीच में प्लस का साइन आना जरूरी है। बहुत सारे टी टी हो गए, कॉट टी, ऐसा अजीब सा लग रहा है लिखने में, बड़ा यही बना क्या करूँ। और ये डी टी, तो आंसर कितना आ गया 1/2 e की पावर टी कॉट टी। हैप्पी बर्थडे बेटा, तो तुम्हारा बर्थडे भी 2 दिन पहले भी था, कोई बता रहा था नहीं, तुम वही वाली अच्छी, तो जो जो मेरे को पहले बिल्कुल पसंद नहीं करता था, कॉट टी प्लस सी, वही वाले हो गया। हैप्पी जन्माष्टमी बेटा, एक अर्चित था वो बिल्कुल ही पसंद करता था। 27 को उसका बर्थडे सेलिब्रेट क्यों करते हो, वो वाले, ठीक है समझ गया, वो भी नापसंद वाले। एक बार और बता दीजिए, फिर इसके बारे में क्या बताना दोबारा, 27 अगस्त को क्यों नहीं करता बर्थडे सेलिब्रेट, दिस इज नॉट अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, ऐसे इधर उधर की बातें नहीं पूछो मुझसे। चलो तो आइए देखिए क्वेश्चन, तो ये आ गया हमारे पास sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos 1 माइनस cos 2t दैट इज 2 sin स्क्वायर t, ये डिवाइड कर दिया हमने, तो ये आ गया cot t प्लस 2 2 कट गया तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो ये fx, ये f x, इसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो 1 सितंबर से ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स ज्वाइन करें। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल देखने से ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री आएगी जब ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे और हटेंगे, उसको याद करने पड़ेगा। अब एक और कर लेते हैं फाइनल, ये PM21 था ना, ये भी इसी के ऊपर बेस्ड था इंटीग्रेशन पार्ट्स में, और ये PM22 भी इसी के ऊपर बेस्ड है। ट्राई कर रहा है सर, कौन ट्राई कर रहा है, कौन सा सर कर रहा है ट्राई, फिजिक्स वाला, ठीक है, केमिस्ट्री वाला, कौन सा कर रहा है, ट्राई कर रहा है कोई, सर को लगा दी तुम काम पे, तो तुम्हें तुम्हें करने हैं रिवाइज याद, सर को थोड़ी करने हैं। कई बार ऐसा सवाल आता है, कई बार ऐसा भी आता है, आपका दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्री का कोर्स है वो किस बैच का है, 8 सितंबर से स्टार्ट होने वाला, वो 8 सितंबर के बैच का है, जो बैच 8 सितंबर को स्टार्ट होगा उसका है वो। कॉमन सेंस की बात है यार ये तो, जो कोर्स जिस दिन स्टार्ट हो रहा है वो उस बैच का है, जो बैच उस दिन स्टार्ट हो रहा है। मेरे बहुत सारे बैच हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैक पे आ सकें, है ना? पहले ऐसे नहीं हो पाता था, अब बैचेस की हेल्प से हो पाता है, लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा शुरू से शुरू कर सकते हैं। अब जैसे अब मेरा 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री, और एक 8 से है। अब कई लोग जिद करके बैठेंगे 8 को ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे, फिर नए बैच में करेंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ से कर लो, एक ही बात है ना, ये थोड़ा पहले हो जाएगा, आराम से उसमें लगातार चेक लाता, कह रहे नहीं इसी में करेंगे, बताओ अब मैं क्या करूँ। नहीं नहीं मानते लोग, तो चलो ठीक है, जो बच्चा 6 को ज्वाइन किया, 7 को ज्वाइन किया, वो 8 से कर ले, लेकिन जो बच्चा आज प्लस पे आ चुका है वो 8 दिन काहे खाली बैठना है, ट्रिग्नोमेट्री से कर लो भाई शुरू। नहीं कर रहे, मान नहीं रहे मेरी बात, कह रहे क्यों, ऐसे क्यों बोला, हम अपने बैच में करेंगे, करते हैं ना ऐसे। जैसे कई पिछले साल मर्ज वाले थे, उन्होंने आराम ज्वाइन नहीं करा, हम आराम क्यों ज्वाइन, हमारा मर्ज बैच, हम नहीं करते, हम नहीं करेंगे। 3 महीने खाली बैठे रहे, लेकिन इस ईगो में आराम नहीं ज्वाइन किया, हम क्यों करें, ईगो में बैठे रहे खाली। प्रोबेबिलिटी तक नहीं किया उन्होंने, प्रोबेबिलिटी तो 12th का टॉपिक था, कह रहे नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे बैच का ही नहीं, हमारा तो इमर्स का आगे इवॉल्व है, तो हम इवॉल्व में करेंगे। तो 20 अप्रैल को जाके फिर पढ़ाई शुरू हुई। ऐसे बहुत सारे लोग अभी बैठे यहाँ पे, बताएंगे कौन कौन, बट हैं बहुत सारे, ईगो पे ले आते बच्चे, क्या करूँ। मैं तो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि सबको साथ में लेके चलें, जिसका कोई चैप्टर वीक है उसको मौका मिले इंप्रूव करने का। ये चीज़ ऑफलाइन में नहीं होती, केवल ऑनलाइन में होती है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेशन का पार्ट से करेंगे और 2 बार लगाएंगे इंटीग्रेशन का पार्ट, चाहे ये मिल जाए चाहे ये मिल जाए, एक ही बात है, ठीक है, इससे घबराना मत। इसको आई बोल दो, इसकी जरूरत पड़ेगी दोबारा, तो आई के हिसाब से इसको फर्स्ट मानूं और इसको सेकंड, और इंटीग्रेट कर देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। यार अप्रॉक्सीमेशन बेटा अभी कराया था थोड़े दिन पहले, तुम कहाँ पे थे। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, थोड़ा ध्यान से करना, लेंदी है, माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो गया। उसके बाद इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना ये फर्स्ट है सेकंड है, उल्टे लिखे हुए हमने, इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और ये सारे का इंटीग्रल, कौन सी बैच में, 11 की बैच में, फंक्शन के कोर्स में 11, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बी आ गया साइन बी एक्स प्लस सी आ गया,
यहाँ पे आ गया ए की पावर ई एक्स जो भी है ए एक्स अपॉन ए और डी एक्स। ठीक है, अगली साइड में जा रहा हूँ, आई इज इक्वल टू ये आ गया ई की पावर एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी अपॉन ए माइनस प्लस बाहर आ गया बी बाई ए साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी ई की पावर ए एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट अगेन ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी बाई ए साइन का क्या रहता है साइन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड हमें कर दिया इंटीग्रेट। ठीक है, स्टेप बहुत सारे हो रहे हैं। माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट बी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज ई की पावर ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। अब देखना फाइनल स्टेप आई ई की पावर ए एक्स कहते सर क्या फाइनल क्या घुमा फिरा क्या वहीं पे आगे जहाँ से शुरू किए थे क्या ही फाइनल लगता है आपको ये सवाल आता नहीं है। कॉस से शुरू किए थे कॉस पे आगे मजाक सा कर रहे हो हमारे साथ लग रहा है सर। बी अपॉन ए स्क्वायर यहाँ पे इंटीग्रल कॉस ऑफ सॉरी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अंदर भी है ना बी बाई ये रहा बी बाई और एक बी बाई 12 तो बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। यहाँ पे देखना जरा ध्यान से कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी साथ में ई की पावर ए एक्स डी एक्स। ये तो सर वही बन गया जहाँ से शुरू हुए थे यहाँ से शुरू हुए थे वही आपने फिर बना लिया तो वही तो बनाना था इसको भी आई बोल देंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी ये टर्म और साथ में माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू आई। कहाँ भाई टू अब कहाँ रहेगा तुम्हारा कौन सा टू रह रहा है बताओ भाई बस कर कौन सा टू कौन सा टू अब बोल नहीं रहा है चुप हो गया जब पूछता हूँ तो टू आई होगा देन बाई टू। अच्छा तो थ्री आई होगा तो देन बाई थ्री लेकिन यहाँ पे ना टू आई हो रहा है ना थ्री तुम काहे बाई टू कर रहे हो भाई काहे परेशान हो तगड़ा रट्टा मार लग रहा है कहीं से और बहुत ही भयंकर वाला क्रैमिंग किया हो जिसका ना सर है और ना पैर ऐसे मिल लीजिए यहाँ पे बाई टू स्कूल में पढ़ लिया लग रहा है इंटीग्रेशन ये ड्रॉप करो कहाँ पे पढ़े हो मेरा नाम मत लेना कि आपसे पढ़ो। हाँ ये वही वाला बात कर पता मेरे को कहाँ पढ़े हो प्लस सी आएगा बेटा आज आएगा अजय ने भी बात कही आज बेचारा बड़ी मुश्किल में है तुम लोगों ने मदद नहीं किया देखी अजय नया बच्चा है यू हैव गिवन हिम नो हेल्प बेचारा परेशान है बहुत करते भैया करते सी भी करते रुक जाओ 2 मिनट पहले मैं मेन क्वेश्चन तो कर दूँ ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ इतने सारे स्टेप्स ये तो मैं तो सीधा आंसर भी लिख सकता था या अगर ये दोनों कट गई तो आई इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आ गई आपकी आई की वैल्यू चलने कहीं पे ये सही है ये भी सही लग रहा है सही है और कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं जिन्होंने बहुत हाई रैंक लाना होता तो वो ऐसे छोटी मोटी चीजें याद करके चलते हैं इतना पेपर में टीवी में पार्ट्स कौन लगाएगा 2 बार और एक बार दोबारा करा देता हूँ यहाँ शुरू हो गए तो यहाँ शुरू हुए तो ई की पावर एक्स कॉस ऑफ दिस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड कुछ नहीं है सिंपल इंटीग्रेशन करिए डिफरेंशिएशन करिए ये डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन उसके बाद इसको ऐसे लिख लिया और दोबारा से एक बार लगा दिया इंटीग्रेशन का पार्ट दोबारा इंटीग्रेशन का पार्ट आया कॉन्फिडेंस रखोगे तुम लगा लोगे इतनी बेसिक चीज तो तुम्हें आती है वो लगाने के बाद तुम ये ऑब्जर्व करोगे कि क्वेश्चन फिर से बन गया अब ये तुम्हारा बन गया आई अब तुम्हें इस आई को इस तरफ लेके आना ये इस तरफ आ गया इन सबका एलसीएम वगैरह लेना वो सिंपल कैलकुलेशन है कोई भी कर सकता है घर पे आराम से कर लेना एक बार और ये नीचे आ जाएगा ये इससे कट गया ये कट गया ऐसे और फिर उसके बाद ये वाली टर्म नीचे आ गई और आंसर और एक बार जरूर कर लेना बोर्ड के लिए बहुत हाई प्रॉब्लम क्वेश्चन है जेई में तो जेई में इतना मुश्किल नहीं आएगा लेकिन जेई में ऐसा आ जाएगा देखो जैसे ये आ गया मान लो ई की पावर 2x cos ऑफ 3x + 4 ऐसे नंबर से डाल देंगे थोड़े से मतलब ए बी में सी में नहीं देंगे उसमें थोड़ा ज़्यादा लेंथी लगता है और नंबर में थोड़ा इजी लगेगा तो एक बार जरूर कर लेना अब ये वाला तो कर लिया तो घर पे ये वाला कर सकते हो ठीक है एक बार जरूर कर लेना अपने हाथ से बोर्ड में डेफिनेटली एक हाई प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाया था और जेई में भी आ सकता है तो छोड़ना क्यों। अब हमारा मोटा मोटा इंटीग्रेशन हो गया ठीक है मोटा मोटा इन द सेंस कि अगर आप इतना सब कर लेते हो तो आप हाँ भैया अरिजीत तुम्हें क्या कंफ्यूजन है बताओ 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 जल्दी करो बताओ क्या कंफ्यूजन है बेटा जल्दी बोलना पड़ेगा नहीं तो मैं ब्लॉक करूंगा बोलो क्या कंफ्यूजन है बोलो बेटा बोल नहीं रहे हो तुम बोलो यार मैं वेट कर रहा हूँ देखो रुका हूँ ये है बात वही करें ऐसे कुछ भी लिखें कुछ नहीं बोल रहा शांत हो गया चलो तो मैं क्या कह रहा था ये मोटा मोटा इंटीग्रेशन हो गया मतलब आप पूरा इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको इतना आता है तो पहली चीज और दूसरी चीज ये कि मतलब आप कह सकते हो कि मेरे को इंटीग्रेशन आता है आई कैन सॉल्व डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन इंटीग्रेशन ठीक अब हम इसको एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं धीरे धीरे लेके जाएंगे तो PM23 पे आ गई और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना इनमें कोई फॉर्मुलाज नहीं है ये सब मैनिपुलेशन है ठीक है दीज आर नॉट फॉर्मुलाज दीज आर मैनिपुलेशन कि अगर ऐसा आएगा तो ऐसे कर सकते हैं ऐसा आएगा तो ऐसे कर सकते हैं मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करते समय मिलेंगे ये थ्योरी का पार्ट नहीं है समझे दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्योरी दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चंस व्हिच यू विल गेट इन द पेपर और यू विल सॉल्व इन द बुक्स या फिर डीबीबी में जिसको कि मैं ऑलरेडी एक बार करा दे रहा हूं ताकि आपको सोचना ना पड़े ठीक है चलिए तो कई बार ऐसे सवाल आ जाएंगे इस टाइप के इसकी इंटीग्रेशन आ गई या इसकी इंटीग्रेशन आ गई या फिर कुछ ऐसा आ गया एबीसी जो है वो आपके रियल नंबर है ठीक है उससे घबराना मत तो पहले आइडेंटिफाई कर लो कि हम किस टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इन टाइप के जो ऐसे मिलते जुलते हैं ठीक है इस तरह के तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x मेक tan x secant स्क्वायर x पेयर एंड सॉल्व करके दिखाऊंगा 2 सवाल तो पहले कोई एक ले लेता हूँ ऐसे रैंडम मान लीजिए 2 प्लस या फिर चलो 2 + 3 sin स्क्वायर x आ गया
dx 2 + 3 sin square x dx। तो मेथड क्या है, एग्जांपल नंबर 80 क्या पता नहीं कौन सी 88। तो हमने क्या किया, cos स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। ऊपर जैसे ही आप cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो secant स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे देखो क्या क्या बनता है। नीचे हर बार अलग अलग चीज बनेगी, लेकिन आपको टैन में बनाना है, ठीक है, ताकि नीचे वाले को टी पुट करके आप सॉल्व कर पाओ। प्रोसेस समझ लो। अब नीचे मेरे को सबको टैन में लेके जाना है, और अपने आप आएंगे टैन में, चिंता नहीं करना, सब आएंगे टैन में। ये तो पहले आ गया बेचारा, दूसरे वाला कैसे आएगा, 1 + tan स्क्वायर सब आगे टैन में। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप tan x को टी पुट कर सकते हो, और ऊपर वाला एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व कर लेना, अगर पीछे पड़ा तो आगे की सॉल्विंग हो जाएगी, अगर पिछले बार नहीं पड़ा तो ठीक है। फिर समझ गए। तो टाइप में क्या याद रखना है, केवल इतना ही कि cos को डिवाइड करना है और tan और secant स्क्वायर का पेयर बनाना है। और मुश्किल वाला भी ले लेता हूँ, जिसमें सारे याद है। मान लो जैसे ये वाला आ गया 2 sin स्क्वायर x, ऐसे रैंडम दे रहा हूँ मैं, उसको सॉल्व मत करने बैठना, कैलकुलेट थोड़ी टफ हो जाएगी, पर तुम कॉन्सेप्ट को समझो कि हमें मैनिपुलेशन करनी कैसे। मान लीजिए ये आ गया, इसको करने को आप इन दोनों को क्लब भी कर सकते हो ना, ये भी तो कर सकते हो। 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 cos स्क्वायर x 2 बन जाएगा। करना तो करो, नहीं करना नहीं करो, मेथड वही लाना है। दोनों को cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऊपर secant स्क्वायर बनेगा, नीचे देखिए इसको cos स्क्वायर से किया तो 2 tan स्क्वायर, इसको cos स्क्वायर किया तो 3 tan, और इसको cos स्क्वायर से किया तो 4, हो गया खत्म। tan x टी एंड देन प्रोसीड। sin की पावर -2 है क्या सर, नहीं बेटा वो i का डॉट है, ठीक है। डुएबल है ना, इसके आगे तो कर लोगे 1 बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा, 1 बाय t की पावर। ये हो गया एक टाइप। और 24 कभी भी ऐसा आ जाए, लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय रूट लीनियर, या लीनियर रूट लीनियर, ऐसा, ठीक है, ऐसा आ जाए कभी भी। देखो आप पहले क्वेश्चन करके करेंगे, जैसे ये आ जाए मान लो x/2x + 3, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2x हाफ लॉजिक से, फिर आप 2x + 3 -3, 2x + 3 से डिवाइड, बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन ही तो है एक तरह से। इसको सॉल्व कर लेंगे, देख पा रहे हो। बेसिकली यहाँ पे अगर तुम लगाओगे वो अपना लॉन्ग डिवीजन, तो ये बन जाएगा, क्लियर। लॉन्ग डिवीजन लगाओगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में डालोगे, प्रॉपर रैशनल फंक्शन में, उसके बाद सीधा लॉग की इंटीग्रेशन आ जाएगी। तो अच्छा, ये तो लॉजिक से हम करते आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें ऐसी फॉर्म्स का एक प्रॉपर मेथड बता रहा हूँ कि अगर L1/L2, L1/√L2, और क्या है L1√L2, लीनियर और दूसरा लीनियर, अगर ऐसे करके हो तो आपको क्या करना है, हमेशा जो लीनियर फर्स्ट होगा ना उसको a टाइम्स लीनियर 2 + b लिख लेना, इस तरह से स्प्लिट करना। देखिए यहाँ पे भी आप ऐसे ऐसे ही करते हो, स्प्लिट किया ना आपने, इसको इसके साथ मैच किया, 1 टाइम्स लीनियर 2 + b किया, वही है लॉजिक से भी वही करते हैं। और ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा कि अगर कहीं फंस जाओ तो ऐसे करके सॉल्व कर लेना, कहीं पे भी अगर फंस जाओ, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम कुछ ले सकते हैं एग्जांपल, लेकिन अगर मेरे पास है नहीं तो मैं बना लेता हूँ। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 रूट ऑफ, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, 4x + 6, और यह है 2x + 5 मान लो, ऐसा 90। तो आप क्या करोगे, 4x + 6 को ब्रेक करोगे a टाइम्स 2x + 5 + b में करके देखो, तो शायद ऐसा आ जाएगा 2 × 2x + 3 -1। क्या करना, ए और बी की ये वैल्यू आती है, नहीं 5 है ना, 5 -10 4, ऐसा ठीक, ठीक है, ऐसा स्प्लिट हो जाएगा। तो इसको लिख लो 2 × 2x + 5 -4 रूट ऑफ 2x + 5 dx। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स इंटीग्रल 2x + 5 की पावर 3/2 माइनस 4 टाइम्स 2x + 5 की पावर 1/2। यहाँ पे ऐसे इसके साथ कर दो 2 टाइम्स, सॉल्वेबल है, देख पा रहे हो। x की पावर n की फॉर्म, ये भी x की पावर n की फॉर्म, जो कि पहले नहीं कर पा रहे थे, पहले नहीं हो पाती थी, लेकिन ऐसे स्प्लिट करोगे तो हो जाएगी। अब ये कोई फॉर्मुला थोड़ी है, ये मैनिपुलेशन है, ये आपको दिमाग लगाना है, लेकिन पेपर में दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें इसको एज अ फॉर्मुला करवा रहा हूँ, एज अ मेथड करवा रहा हूँ कि आपको अगर ऐसा कुछ मिले तो ये मेथड आप लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ये कहाँ पे लगाते थे, उसमें d/dx और क्वाड्रेटिक वाले में लगाते, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे दोनों लीनियर ही है बस। PM25 ये वाला, ये जानते हो, ये भी तुम जानते हो, और ये भी तुम जानते हो, तीनों सेट ऑफ 6 फॉर्मुलाज, सेट ऑफ 3 फॉर्मुलाज उसमें आता है। तो इसका वही है जैसे हमने वहाँ पे देखा था, a टाइम्स d/dx ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, सेम ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, बट इसको मैंने एक बार फिर से करा दिया, उसी की कंटिन्यूएशन, ठीक है। 26 कई बार क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ जाता है, या क्वाड्रेटिक बाय रूट क्वाड्रेटिक आ जाता है, तो उसको देखो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आ गया, तो पहले आप क्या करोगे, आप लॉन्ग डिवीजन करोगे, इसमें तो कर लोगे लॉन्ग डिवीजन, प्रॉपर फ्रैक्शन बना लोगे, इसमें क्या करोगे, कुछ नहीं करते, फंस जाओगे, रूट वाले में फंस जाओगे, फंस गए ना, रूट वाले में फंस जाओगे, ठीक। तो मेथड देख लो कि लिखना कैसे, लिखो तुम लोगे तो Q1 को तुम्हें लिखना है कुछ ऐसा, a टाइम्स Q2 एक पार्ट ये, फिर b टाइम्स d/dx ऑफ Q2, और एक c, ऐसे लिखना है। ऐसे लिखोगे तब जाके क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। कैसे सर सॉल्व हो जाएगा, आप देखो, अगर मैं इसको Q1 को ऐसा लिखता हूं, तो जब मैं Q1/Q2 लिखूंगा तो ये तो a ही रह जाएगा केवल, ये कितना रह जाएगा, ऊपर आ जाएगा d/dx ऑफ Q2 और नीचे Q2 रहेगा, तो इसको टी पुट करोगे तो ऊपर वाला एडजस्ट हो जाएगा, और तीसरा क्या बनेगा, c/Q2 दैट इज 1/क्वाड्रेटिक की फॉर्म, तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो तीनों सॉल्वेबल फॉर्म्स में स्प्लिट हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये लॉग वाली फॉर्म, और ये 1/क्वाड्रेटिक की फॉर्म, चल रहा पता, ठीक है, देख लो। तो इस फॉर्म में लिखोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा, नहीं लिखोगे तो फंस जाओगे, फिर मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो लिखना कैसे, एक तो डिनोमिनेटर के साथ मैच करना है, एक d/dx डिनोमिनेटर और एक ये डिफरेंट है, पहले नहीं किया हमने,
तुम भले सॉल्व कर लो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के, इसको नहीं सॉल्व कर सकते। इसको सॉल्व करने का ये इकलौता मेथड है जो तुम्हें पहले नहीं आता था, अभी अभी पता चला। ठीक है, अब जो अगले वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्पेशली मतलब पिछले वाले नहीं भी याद करोगे तो चल जाएगा, इसको जरूर कर लेना। 1 बाय लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, ये पूरा ही अलग है, इसमें पता ही नहीं चल पाएगा कि अच्छा ये करना था। 1 बाय लीनियर रूट क्वाड्रेटिक एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं देखूं तो 1 बाय x लीनियर क्वाड्रेटिक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 मान लो, ऐसा ऐसा है कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें लीनियर वाले फैक्टर को 1 बाय t सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब मैं तुम्हें कुछ हद तक सॉल्व करके दिखाता हूं। अगर मैं लीनियर वाले फैक्टर को 1 बाय t डालता हूं तो क्या मेरा dx इस केस में -1/t स्क्वायर dt हो जाएगा। लीनियर की जगह आ गया, पहले तो -1/t स्क्वायर dt आया, x को डाला तुमने 1/t, तो क्या मैं ऊपर लिख दूं t को वैसे, x को 1/t डाला था तो ऊपर चला गया होगा, माइनस इसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, x का 1/t ऊपर जा चुका है, इधर x की जगह 1/t, तो 1/t स्क्वायर 2/t प्लस 3। क्लियर, यहां तक की कहानी देख लो। लीनियर को आपको 1/t पुट करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्म, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग एज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस 4 5 फॉर्म, इसकी आने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो हमने x को 1/t डाला है, dx को -1/t स्क्वायर dt डाला है, बस इतना ही किया। यहां पे एलसीएम ले लीजिए तो एक t तो ऑलरेडी कट गया ऊपर वाले के साथ, तो एक ही बचा। यहां पे एलसीएम लेंगे अगर आप और रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 + 2t + 3t स्क्वायर आएगा और नीचे आ जाएगा t और साथ में आ जाएगा dt, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे लीजिए, ये t के साथ t कटता दिखाई देगा और इसके बाद हमारी जो फॉर्म है वो हमारे दिल के बहुत करीब है, जिसको कोई बच्चा घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर सकता है कि नहीं। ऐसे होता है, देखो जब एक बेस बन जाता है ना तो मेरे लिए पढ़ाना बहुत आसान है, मैं आपको बहुत सारी टाइप्स कवर करा सकता हूँ। ये कोई कराता नहीं है, क्यों करानी, सिलेबस तो वही पे खत्म होगा, लेकिन मैं करा सकता हूँ क्योंकि आपने पिछली पढ़ ली है। अब मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा, मेरा काम खत्म होगा, मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊंगा, और तुम्हें पता चल गया कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा करेंगे, तो तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा, मैं वैरायटी कवर कर सकता हूँ और तुम वैरायटी क्लास में तुम्हारी कवर हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे साथ साथ चला करो, जब जिस चीज का समय है उस समय वो चीज करा दी जाएगी। तुम ये चाहते हो कि तुम्हें पहले करा दिया सारा कुछ, कई बार ऐसा आता है, पहला लीनियर दूसरा लीनियर और फिर क्वाड्रेटिक, 2 लीनियर आया था डिनोमिनेटर में। ठीक है, 2 भी आ सकते हैं, उसमें क्या, एक लीनियर फैक्टर एक ट्रू क्वाड्रेटिक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जैसे ये आ जाए, ऐसे ही ले रहा हूं, तुम सॉल्व मत करने बैठ जाओ। अब प्रोसीजर देखो, तुमने क्या करना है, तुमने क्वालिटी को भूल जाना और L1 और L2 को पकड़ो और इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, वो तो कर ही पाओगे ना, पार्शियल फ्रैक्शन तो कर सकते हो लीनियर्स की, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर दो। कह रहे इस पे करके देखते हैं, तो 1/x - 2 x - 3 क्या होगी पार्शियल फ्रैक्शन, तो x - 3 इधर लिखा, इसको इधर जैसे भी लिख लो, तुम जैसे लिखते हो मेरे को बता दो। -3 -1/x - 3 ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो, कर दिया क्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दो, बन गए 2 क्वेश्चन PM27 के, PM27 के 2 क्वेश्चन बन गए। मैं मानता हूँ लेंथी है, बहुत बहुत लेंथी है, लेकिन एडवांस में आ सकते हैं, मेन में तो नहीं आएंगे, लेकिन एडवांस में तो पूछ सकते हैं, पैसे वैसे में पूछ लेंगे, घुमा फिरा के। पता होना चाहिए हमें। हो गया खत्म। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या नहीं, फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला तो पिछले वाला था, वो था मेथड एक, ये तो बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन और पिछले वाले को जोड़ दिया उसने, इस क्वेश्चन में उसने पार्शियल फ्रैक्शन को और पिछले वाले को जोड़ दिया, और वो चेक कर रहा है कि तुम तोड़ पा रहे हो नहीं तोड़ पा रहे, तुम पार्शियल फ्रैक्शन को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, आएगा नहीं, देखो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएंगे, इन क्वेश्चन को करना काफी लेंथी होगी, इसमें काफी सारे स्टेप्स हैं इन्वॉल्व, आएगा नहीं, लेकिन हमें सेफर साइड के लिए कम से कम मेथड तो बताओ ना, कि अगर कहीं आ गया, अगर कैलकुलेशन इजी हुई और उसने पूछ लिया, मान लो वो यही स्टेप पूछ लेता कि बीच का स्टेप बताओ, चलो कुछ भी पूछ लेता कि भैया यहाँ पे तोड़ने के बाद ये बन गया लीनियर L1 रूट Q Q1 L2 रूट Q2 मान लो ऐसे, और वो पूछ ले बताओ L1 क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, L2 क्या है, तो हमें पता तो हो कि कौन सी चीज है L1 कौन सी चीज L2 है, क्या पूछ रहा है, वो ऊपर वाले कोएफिशिएंट पूछ ले हमसे, ए और बी की वैल्यू पूछ ले, कुछ भी पूछता हो। ठीक है, इसलिए तुम ये मत सोचो कि वो कैसे पूछेगा, ऑब्वियसली पूरा बड़ा तो नहीं पूछेगा, और अगर पूछेगा तो हम छोड़ देंगे भैया, 2 मिनट में तो नहीं कर सकते, एक ही वैल्यू नहीं समझ में आई, अन्य आएगी बेटा, वो पीछे पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, कोई बात कर लेना अभी ना, घर पे आके रिवाइज करोगे ना सब समझ में आ जाएगा। PM26 में Q1 रूट Q2 है, हाँ उसे कैसे करेंगे, ऐसे बेटा जैसे ये किया है, ये तुम चले गए थे कहीं बीच में, क्या है दिक्कत, यहाँ रूट Q2 आ जाएगा, यहाँ पे रूट Q2 बच जाएगा, मेरे ऊपर बच जाएगा रूट Q2, वो भी हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे अगर तो यहाँ पे रूट Q2 में Q2 को टी मानेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा, 1/√t आ जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पे c के नीचे आ जाएगा रूट Q2, इसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बेटा, फैजल एग्जांपल देंगे आपको, सारी टाइप के एग्जांपल दूंगा, बस रुक जाओ। ठीक है, सारी टाइप के एग्जांपल करेंगे आराम से, मतलब बड़ा समय अभी J2 तो बहुत दूर है, चिंता नहीं करो, सबके पूरे पूरे डिटेल में एक क्लास में एक एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ बस। आगे कितना हो गया PM29, मैं बाकी को पढ़ा दूँ, फिर मैं तुम्हें अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, PM29 मेथड समझ में नहीं आ रही, एग्जांपल हमने करनी है, मैं कह रहा हूँ मेथड समझ लो, ये करनी। अब अगले वाला, ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में भी आया था, तो ऐसे सवाल, इसको करने के लिए हमें थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मतलब रिवाइज करनी पड़ेगी, आती तो है तुम्हें, बट भूले बैठे हो तो अभी पूरा टॉपिक है। ठीक है, अपने आप में ये कोई वन लाइन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा टॉपिक है, देखिएगा। कल हम कई सारे सवाल करेंगे, तो उससे हमें पता चलेगा कि हम फॉर्म को आइडेंटिफाई कर पा रहे नहीं कर पा रहे, और कहाँ पे कमी है और कहाँ पे रिवीजन की जरूरत है, कल करेंगे। अब ऐसे दिखने वाले क्वेश्चन जिसमें एक ही वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ऊपर या तो ये हो या ये हो या फिर ये हो, और नीचे x4 में हो, इसको हम ऐसा बोलते हैं कि x4 टाइप, क्या बोलते हैं, x4 टाइप। ठीक है, शुरू करें, तो इसको करने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लो जो रिवीजन करवा, वो ये कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, आते हैं तो बस मैं रिवाइज करा रहा हूं, नहीं तो तुम बीच बीच में पूछोगे ये कैसे लिख दिया सर, ये कैसे लिख दिया सर, ये क्या होता है सर, ये कहां से आया सर, अभी देख लो एक बार। ठीक है, और ये बराबर होते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मेरा मन करेगा मैं वैसे लिखूंगा। तसली है, x प्लस 1/x का अगर डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव तो 1 - 1/x स्क्वायर होता है, और x - 1/x का डेरिवेटिव होता है
वो 1 + 1 x² होता है, ठीक है। मैं बार-बार नहीं करने वाला, एक ही बार कर रहा हूँ। ऐसे लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ये और इसका डेरिवेटिव ये। उसके बाद कहीं पे अगर 1 आता है तो 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 1/x² एंड प्लस 1 + 1/x²। मतलब पहले प्लस कर लो तो सिस्टम बना रहेगा ऐसे। देख लो 1 ही बनेगा ये और ये एक ही चीज़ है। दोबारा मत पूछना कि 1 कैसे लिख दिया या 1 को ऐसे कैसे लिख दिया। अभी देख लो, तसल्ली कर लो, कुछ पूछना तो। कहीं पे 1/x² होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अभी तुम्हें समझ में आ गया कि क्यों याद कराया कि यूज होगा इन सबका, ठीक है। डन। तो ये 6 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ये पता तो है, मतलब कोई भी देख सकता है, बट बड़े क्वेश्चन में देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहले बता दें। अब प्रोसीजर या फिर मेथड सॉल्व कैसे करना है आपको। हरे राम, वैसे क्या ब्लॉक और बात सुन, बड़ी जल्दी आ गया आज। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अरिजीत बेचारा आधे घंटे से हाय बोल रहा है, बड़े मेरे को तरस आ रहा है इस पे। तो क्या करूं, इसको ब्लॉक करूं? कम से कम बेचारा नफरत तो करने लग जाए मेरे से। ऐसे इसको समझ नहीं आ रहा कि प्यार करूं कि नफरत। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x² एंड क्रिएट डेरिवेटिव ऑफ x + 1/x और x - 1/x इन न्यूमरेटर। अब देखते हैं, इंग्लिश में बोल रहा है, इंग्लिश हमारी पहले भी है, क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा क्या कहना चाहता है। कहाँ है वो नंबर 90 के बाद 91। आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सिंपल सिंपल तो मतलब चाहिए कुछ नहीं है, सब अच्छा ही है। पूरा पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, बस वहाँ तक करेंगे जहाँ तक तुम्हें समझ में आ जाए, उसके बाद तो तुम कर लो। पहला स्टेप क्या है, हर बार x² से डिवाइड करना, कर दीजिए। अब वो ध्यान से देखें कि 1 + 1/x² किसका डेरिवेटिव होता है। 1 + 1/x² किसका डेरिवेटिव होता है, x - 1/x का। अगर इधर प्लस है, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, रटा मार लो। इधर प्लस है, इधर माइनस, अंदर माइनस तो बाहर प्लस, ठीक है। ये तो पेपर में तो बहुत समय लग जाएगा, एक एक चीज थोड़ी निकालते रहेंगे वहाँ पे, किसका डेरिवेटिव हुआ उसका हुआ। टिप्स होना चाहिए तो जल्दी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ऊपर 1 + 1/x², तो नीचे मैं क्या क्रिएट करूंगा, माइनस वाला कि प्लस वाला। दिमाग थोड़ी खराब हमारा कि हम प्लस वाला करेंगे। जब ऊपर प्लस वाला बनना तो नीचे कौन सा क्रिएट करेंगे, माइनस वाला करेंगे। यानी कि x - 1/x लिखूंगा, उसका होल स्क्वायर। अगर अंदर माइनस तो बाहर प्लस करूंगा और -5 करूंगा। ऑल्टरनेट चलता है, अंदर माइनस तो बाहर प्लस, नीचे माइनस तो ऊपर प्लस, ठीक है। या ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। तो क्या अब आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे कैसे सर, हमें तो नहीं दिखाई। अरे बबुआ, x - 1/x को टी पुट करने का बाकी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा जैसे ताश का घर होता है ना, गिर जाता है ऐसे करने से। वैसे देखो, x - 1/x को टी पुट करिए तो 1 + 1/x² dx dt बन गया। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नथिंग बट 1/t² - 3। याद है x² - a log वाली टर्म, कर लेना पीछे याद। अगर होगा तो कर लेना, नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा। सॉल्व, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज सॉल्व। आई यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, इतना किया हमने पीछे कि हम सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने उस फॉर्म पे लाके छोड़ दिया जिसके आगे हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार। कॉन्फिडेंस है ना भाई, कर लेंगे आगे। याद है पिछली फॉर्म, इतने लोग को याद है, सबको याद है, सबको नहीं हो सकती, मेरे को कुछ नहीं याद। मेरे से कोई तो होंगे दो चार। कई बार ऐसा आता है 3/x4 + 7x² + 1। अब देखिएगा x² से डिवाइड करें, 3 को बाहर निकालें तो इस बार 1/x² बन गया। वो नहीं बना जैसे पीछे बना था। तो 1/x² तो तुम्हें पता है, मैंने बताया था कैसे लिखना। 1/2 1 + 1/x² - 1 - 1/x² dx अपॉन x² + 1/x² + 7। देख लीजिए ये। अब सर आगे क्या करेंगे, आगे बेटा बहुत आसान है। इसको दो हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा तो ये बन गया, आप भी बाहर ले आओ। एक तो ये आ गया 1 + 1/x²। बेसिकली 91 के जैसे दो क्वेश्चन बन गए। 91 वाले क्या बन गए, दो क्वेश्चन बन गए, जिनको तुम्हें धीरे धीरे सॉल्व करना। ये पहला माइनस ये दूसरा। सॉल्व नहीं करेंगे बट थोड़ा सा मेरे को बता दो, अगर यहाँ पे प्लस है तो नीचे क्या क्रिएट करोगे, और ऊपर प्लस है तो नीचे कैसा क्रिएट करोगे, x - 1/x का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ऊपर माइनस है तो नीचे क्या क्रिएट करेंगे, x + 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बस इसके बाद solve हो जाएगा। समय लगेगा, टाइम तो इट विल टेक डेफिनेटली, नो डाउट इन दैट, बट नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व। पहले आपको हाउ भी नहीं पता था, अब आपको कम से कम हाउ तो पता ही है। ऐसे कई बार ऐसा भी आ जाएगा ना, देखो जैसे ये आ गया, ये पिछले वाला उठा लेता हूँ। आप जब डिवाइड करोगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, आ गया। तो 1 को क्या लिखोगे, वही जो पीछे लिखा था हमने, हाफ ऑफ 1 + 1/x² + 1 - 1/x²। ये हाफ की ब्रैकेट dx, नीचे वही है। कॉन्फिडेंस कर लेंगे, ठीक है। तो इसी पे लगाना, इन्हीं पे ऐसे, ठीक है। कई बार हल्का सा डेविएशन भी आता है, बहुत रेयर है, बट मेरा करवाना फर्ज है ना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारा रह जाए, तो मैं तुम्हें हर टाइप दिखा देना चाहता हूँ। 1 की जगह मान लो 16 आ गया, ठीक है। 1 की जगह 16 आ गया, अरे बेटू सी ये 93 कर लो, 94। अब देखो 1 नहीं आया, बट इसको भी मैं हैंडल कर सकता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, ऋतिक राज जी ने सोच लिया। मेथड वही है, 1/x² लिखो, x² + 1 + 16/x²। इस बार बस नीचे देखिए आप, तो x² 16/x², इसको मैं स्क्वायर कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा, इसका मैं ऐसे कर पाऊंगा x + 4/x या फिर x - 4/x। देख पा रहे हो, इसका जो स्क्वायर कंप्लीट होगा वो कुछ ऐसा होगा। जब ये होगा तो बाहर कितना आएगा, -2ab, तो -8 आ जाएगा शायद, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा +8, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डेविएट होगा, देखो पिछले वाले से पहले +2 -2 आ रहा था, -8 +8 आ रहा है। ऊपर वाले को क्या करूंगा मैं, डेविएट बनाना 1/x² है तो कैसे बनेगा, देखो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं तो इसका डेरिवेटिव होगा क्या, इस वाले का, इसी का तो टी पुट करना है ना। इसको टी पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 - 4/x² आएगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ 1 + 4/x² -1 - 4/x²। और बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा, पहले 1/2 करता था, अब 1/8 कर दूंगा। देख पा रहे हो, ये
फर्स्ट तुम्हारा ये सोचना, हमें किसी ने नहीं कराया था। देखो यहाँ पे अब इसको टी पुट करोगे, जब तुम्हारे पास ऊपर प्लस है तो माइनस वाला बना लेना नीचे, और जब ऊपर माइनस है तो यहाँ पे प्लस वाला बना लेना। इसको टी पुट करोगे तो ये बन जाएगा, इसको टी पुट करोगे तो ये बन जाएगा। 16 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 25 आ सकता है, 36 आ सकता है ना, 64 आ सकता है। ये सब कॉमन है, कोई भी आ सकता है इनमें से। इजी टू सॉल्व है कि मतलब स्क्वायर कंप्लीशन वाला 4 का 5 का 6 का 49 का। क्वेश्चन को करना नहीं है, आप समझिए, मेथड को समझें। नहीं तो क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे आधा आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, फैजान बेटा एक क्वेश्चन में आधा घंटा लग जाएगा, फिर तो मैं क्लास में 3 क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक, स्क्वायर नंबर नहीं आया तो ये देखो, कहते हैं एडवांस की तैयारी करते हैं। अरे यार 8 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर लिख देना भाई, क्या बड़ी बात हो जाएगी है? इनको 8 नहीं समझ में आया, बताओ। तो भैया a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab, कहाँ कहाँ एडवांस प्रॉब्लम है करा रहा यार। जहाँ तो 9th 10th का बैकलॉग चल रहा है, मैं भी कई बार ना सबसे ज़्यादा ही आगे निकल जाता हूँ, तो कोई यूज़ नहीं, वो करा देता हूँ। ये पूछा था यहाँ पे तो a + b होल स्क्वायर नहीं आ रहा हमें भाई। आगे इंपॉर्टेंट फिर है, इस वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, PM30। अरे ऐसा पिछली बार स्क्वायर स्क्वायर में आए थे, याद है? इस बार अकेले के लिए आए, सिंगल सिंगल पावर। ऐसा आ जाए कोई एक आध जीरो हो गया, मान लो ABC में से मान लो C जीरो हो गया तो ऐसा बन जाएगा। ये भी आ सकता है, ये आ गया। मान लो B जीरो हो गया तो ऐसा आ जाएगा, A जीरो हो गया तो ऐसा आ जाएगा। कोई भी टाइप हो इनमें से सब चलेगी। क्लियर? ये फंडामेंटल तो सबसे बड़ी होगी, ये छोटे छोटे टाइप होगी। अब एक ऐसा मेथड जो सबको सॉल्व कर दे, हम वो डिस्कस करें। ठीक है, एक ऐसा मेथड जो सबको सॉल्व कर दे, वो मेथड क्या है कि जहां पे भी इसमें देख लीजिए स्क्वायर नहीं है ना, पिछले वाली फॉर्म में इसमें क्या है, स्क्वायर नहीं है। ध्यान रखना ये नंबर डिग्री 1 वाली टर्म है, और इसमें प्रोडक्ट में भी नहीं है sin x cos x, फिर तो डिग्री 2 हो जाएगी ना। sin भी आगे cos भी आगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से दो लोग आगे प्रोडक्ट में, तो वो नहीं है। तो मेथड क्या है कि जहां पे भी sin x है उसको आप इस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला से लिख दो, याद है? और जहां पे भी cos x है उसको ऐसा लिख दो। ऐसा लिखने से क्या होगा, ऐसा लिखने से वही tan और secant का पेयर बन जाएगा। कैसे सर? एक लिख के दिखा देते हैं, आपको पता चलेगा। कोई भी कर लो एग्जांपल, लेट्स से 1/2 cos x + 5, तो लिख दो 1 - tan स्क्वायर t/2 x/2। ऐसे दिख जाना तुम्हें अभी कि बन गया secant स्क्वायर। ये जो नीचे वाला ना, ये secant स्क्वायर बन जाएगा। बस एलसीएम लेके फिर लेके जाना होगा ऊपर। एलसीएम ले लो, ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके तो 1 + tan स्क्वायर ऑफ x/2, नीचे 2 - 2 tan स्क्वायर ऑफ x/2 प्लस 5 × 1 + tan स्क्वायर ऑफ x/2। नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, tan tan वाली टर्म्स क्लब कर दो, ऊपर वाला secant स्क्वायर बन गया, और वही tan x/2 को t, ऊपर वाला जस्ट सॉल्व। क्योंकि फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज अ मैनिपुलेशन ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूशन ऑफ secant एंड tan। तो मैनिपुलेशन है। क्वेश्चन आ जाएगा कभी भी, अगर आपको फॉर्म याद होगी कि अच्छा ऐसा होगा तो सर ने बोला था ये यूज करना, बस तुम्हें इतना याद रखना है, ये नहीं याद रखना, ये याद नहीं रखना, ये तो तुम कर लोगे, ये तो तुम्हारा नेचुरल मैथमेटिक्स है। लेकिन ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अच्छा ऐसी फॉर्म थी तो उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करते थे। अगर पीछे वाली फॉर्म थी तो उसमें cos स्क्वायर से डिवाइड करते थे, x4 वाली टाइप थी तो x स्क्वायर से डिवाइड करते थे। तुम्हें पहले पहले स्टेप्स याद रखने हैं ताकि क्वेश्चन तुम्हारे शुरू हो पाए, और अगर तुमने प्रैक्टिस की होगी तो शुरू हुए हुए क्वेश्चन अपने आप खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन शुरू नहीं हो पाएगा तो फिर खत्म क्या करोगे, कितनी भी प्रैक्टिस की। इनको करने के और भी कई मेथड होते हैं, बट हम वही वाला कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो पाए। पीछे एक टाइप की था, हाँ गई ये वाले, इसमें ऐसा भी होता है, मतलब और भी जोड़ लो साथ में। ठीक है, डी भी होता है, कांस्टेंट भी होगा तब भी आप ये लगा देना। क्लियर, ये नोट कर लो, इसमें साथ में डी भी होगा, कांस्टेंट चलेगा तब भी आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बाकी काम कल करेंगे, कल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं। एक ये रह गया, बाकी तो सब बढ़िया। एक ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, बस कल हमारा हो जाएगा आराम से। ठीक है, बड़े आराम से हो जाएगा, हम डाउट भी ले पाएंगे। अच्छी सर, तो थ्योरी पहले कर लेना, डीबीबी अभी मैं रुक के भेजूंगा। ठीक है, कल आज डीबीबी नहीं मिलेगी, अभी तुम थ्योरी करना। कल कल मिलेगी या परसों मिलेगी। ठीक है, आज तो वैसे नहीं मिलेगी, मतलब परसों मिलेगी। तो बीच में तुम्हारा 2-3 दिन का आई थिंक ब्रेक होगा, इसके बाद डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल का कोर्स जो है वो 3-4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो वो आप कर लेना तब तक कवर। ठीक है, जो टाइप वाइज क्वेश्चन है वो कर लेना, और डीबीबी फिर धीरे धीरे भेजेंगे। इसमें तो जितना भी करोगे उतना कम, तो अगले 1-2 महीने तो प्रैक्टिस चलेगी अभी इंटीग्रेशन की। ठीक है, किसी एक से बात कर लेते हैं, चलो 2-3 मिनट है, अंकुर से कर लेते हैं, इससे पूछते हैं कि क्यों क्लास में इतना चैट करता रहता है। हेलो, हाँ आ तो रही है, बहुत धीरे धीरे आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताओ। सर नमस्ते। नमस्कार। सर अभी तो सर इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, मतलब आप करा रहे हो, और अभी सीक्वेंस सीरीज मैंने छोड़ रखा है, एक्सेल को मैंने पहले कर दिया था। मैंने कल आपको बताया भी था सर, रात को मैंने मैसेज किया था, ध्यान है आपको? तुम बताओ आगे का यार, पूछो। हेलो सर, पूछो, मैं कहा आगे का पूछो। आगे सर ये है कि अभी मैं सोच रहा हूँ आप इमर्जेंट ट्रिग्नोमेट्री कराओगे और इंटीग्रल कराओगे, इवॉल्व में जो चल रहा है ना, तो मैं ये दोनों कर लूँ और साथ में एक्सेल से वेक्टर थ्योरी कर लूँ, तो कैसे रहेगा सर? सही रहेगा, सारे कर लो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ना सर पढ़ना है। तो इतने सारे कैसे कर लोगे, वैक्टर 3D ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रल कैलकुलस 3 घंटे सर 3 क्लास तुम्हारे वैसे चलेंगे। नहीं सर, मैं मतलब मान लो सर मैं 4.5 या 5 घंटे पढ़ता हूँ। ठीक है, ठीक मान है, ली, मानने में तो क्या जाता है, मान लो मैं चांद पे चला गया, तो आगे चलो। सर सर मान लीजिए, और हाँ मान मतलब ली, फिर अब डेली क्लास हो रही है, तो मैंने वेक्टर थ्योरी पहले कर रखा है, तो मैं खाली रिवीजन के लिए देखूंगा ना सर उसको। ठीक है, बढ़िया। देख सकते हो तुम करते रहना, इंटीग्रल को मत छोड़ना। ठीक है, बाकी सब जो मर्जी करो। अभी तो विश्वास नहीं हुआ मेरे को, आपका फोन आ गया सर, यकीन नहीं हो रहा सर। मेरे को भी नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। सर कल आपने सर क्या हो गया, यकीन नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है सर, थैंक यू सर। चलो बस करो।